हेलो लर्नर्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन अड्डा 11 में। और ये घटना चक्र का फर्स्ट चैप्टर है। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं उन्हीं को सॉल्व कराते हैं। और अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही हो तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं। भारत का प्राचीन इतिहास लेसन का नाम है। फर्स्ट क्वेश्चन है, रॉबर्ट ब्रूसफुट थे एक क्या थे? तो इसमें ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं? भूगर्भ वैज्ञानिक, पूरा वनस्पति शास्त्री और पुरातत्वविद और इतिहासकार। तो ये क्या थे? ये एक ब्रिटिश वैज्ञानिक हैं और ये भूगर्भ वैज्ञानिक भी थे और पुरातत्वविद भी थे। दो ऑप्शन इसमें सही हैं, ठीक है। और इसमें नोट करने वाला एक पॉइंट है, ये भारत में जो पाषाणकालीन बस्तियां हैं उसकी खोज सबसे पहले इन्होंने की थी, पाषाणकालीन बस्तियों की, ठीक है। पाषाणकालीन बस्तियों की, ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा अगर कहीं लिखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीन विभाजन किया था। तो किसने किया था? थॉमसन ने किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको पहले इरेज कर देते हैं। नेक्स्ट है, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन क्या क्या है? निचले पूर्व पाषाण काल में, मध्य पूर्व पाषाण काल में या ऊपरी पूर्व पाषाण काल में। और डी ऑप्शन है मध्य पाषाण काल में। तो पशुपालन का प्रारंभ मध्य पाषाण काल में हुआ था। और इसके जो साक्ष्य हैं पशुपालन के, ये मिलते हैं आदमगढ़। ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा यहाँ पे, आदमगढ़। और ये कहाँ पे है? ये यूपी वाला आजमगढ़ नहीं है, ये है होशंगाबाद। होशंगाबाद अगर पता होगा तो होशंगाबाद मध्य प्रदेश का होशंगाबाद है ये, ठीक है, होशंगाबाद। और दूसरा एक बागौर है, वहाँ भी पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं, मध्य पाषाण काल का है ये है भीलवाड़ा। भीलवाड़ा कहाँ पे है? ये है राजस्थान में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। नेक्स्ट है, मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले हैं यह स्थान कौन सा है? तो ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं? ये ऊपर वाले क्वेश्चन से ही रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन क्या है? जो भी बताया था, आदमगढ़ या बौगौर अगर आ जाता है तो आपको लगाना है, तो आदमगढ़ इसका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहले इसको रख कर देते हैं। नेक्स्ट है थर्ड क्या है? निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो हड्डी के उपकरण कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन क्या है? चोपनी मांडो से, मैदाहा से या काकोरिया से या सरायनहर से। तो इसमें भी एक मैदाहा जो ऑप्शन दे रखा है ये भी सही है और सरायनहर भी सही है। अब मैदाहा और सरायनहर ये कहाँ के ज़िले हैं? तो ये यूपी के ज़िले हैं, यूपी के, ठीक है, मैदाहा और सरायनहर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहले इसको रफ कर देते हैं।
नेक्स्ट है हड्डी से निर्मित आभूषणों भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं, वही है। तो इसमें सरायनहर से है, मैदाहा से है, और तो इसमें भी वही क्वेश्चन है, बस रिपीट लैंग्वेज जो है वो चेंज हो गई। तो इसमें ए ऑप्शन और बी ऑप्शन, और ये जिले कहाँ के हैं, यूपी के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और यहाँ से हड्डी एवं सींग के सींग से निर्मित उपकरण भी प्राप्त होते हैं। चलिए थर्ड स्लाइड हो गई। अब 7th क्वेश्चन है, एक ही कब्र, यहाँ पे कब्र होगा, कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। तो ये कहाँ से निकले हैं? ऑप्शन क्या क्या है? सरायनहर है, ठीक है, दमदमा है, मैदाहा है, और लंगनास है। तो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ये दमदमा से प्राप्त हुए हैं। और दमदमा कहाँ पे है? दमदमा भी, ये जो दमदमा है ये भी यूपी का प्रतापगढ़ का जिला है, यूपी का प्रतापगढ़ का जिला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, खादानों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी, नवपाषाण काल में हुई, पुरापाषाण काल में हुई है, कि मध्यपाषाण काल में हुई है, कि प्रोटो ऐतिहासिक काल में हुई? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? नवपाषाण काल में हुई है। ठीक है, और यहीं से जो है मानव ने कृषि, मनुष्य जो है वो कृषि कर्म से परिचित हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले इरेजर से इसको रफ कर देते हैं। नेक्स्ट है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था, कौन सा था? ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं? गेहूं दे रखा है, ठीक है, जौ दे रखा है, और चावल दे रखा है, बाजरा दे रखा है। तो सर्वप्रथम जो हुआ था, सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज जो था वो अनाज जौ है। ठीक है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ठीक है, और ये सबसे पहले जो है भूमध्य सागर एवं ईरान के मध्य स्थित पश्चिमी एशिया के देश में उगाया गया था। भूमध्य सागर और ईरान में सबसे पहले उगाया गया था। इसी के बाद जो है किसका विकास, उसी के आसपास गेहूं का देखा था। लेकिन जो सबसे पहला प्रमाण है, अगर जौ नहीं होगा तो गेहूं लगाएंगे, और अगर जौ है तो सर्वप्रथम जो प्रयुक्त हुआ है वो जौ का हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? अब ये क्वेश्चन देखिएगा, इसमें ऑप्शन कोल्डी हवा से है, मेहरगढ़ से है, लोहरा देव से है, और टोकिया से है। तो इसमें कंफ्यूजन है। पहले तो मेहरगढ़ में ही हम टिक करते थे, लेकिन जो नई खोज की गई है, तो नई खोजों से पता चला है कि इसमें अगर ऑप्शन में लोहरा देव है तो आपको क्या लगाना है? लोहरा देव को लगाना है। मेहरगढ़ और लोहरा देव दोनों ऑप्शन में है, तो आपको सबसे पहले क्या टिक करना है? लोहरा देव लगाना है। ठीक है, और अगर लोहरा देव नहीं है तब आपको मेहरगढ़ लगाना होगा। ठीक है, तो इसमें लोहरा देव हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, पहले इसको रफ कर देते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन क्या क्या है? वही क्वेश्चन है, बस इसमें
लोहरा देव ऑप्शन में नहीं दे रखा है, ब्रह्मगिरी दे रखा है, कोल्डियावा है, बुर्ज होम है और मेहरगढ़ है। तो आपका ऑप्शन क्या राइट हो जाएगा? डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, अगर लोहरा देव होता तो लोहरा देव आपको लगाना था। फिर नेक्स्ट है भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ पे प्राप्त हुए हैं? फिर से वही है, तो कहाँ से प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? इसमें भी लोहरा देव नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो मेहरगढ़ हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए हैं? तो कौन कौन सा है? मुंडीगक है, दम्ब सादत है, अमरी है और मेहरगढ़ है। तो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, डी ऑप्शन। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आपको सेशन। थैंक यू सो मच।